हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी लॉ जर्नी। सो आज से हम लेबर लॉ को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि उसका पार्ट 2 है। जो ये लेबर लॉ एलएलबी और बीएलएलबी और अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस देखते हैं। इस द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एंड सेकेंड एक्ट है द मिनिमम वेजेस एक्ट एंड थर्ड एक्ट है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एंड फोर्थ है द फैक्ट्रीज एक्ट, फिफ्थ है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एंड सिक्स्थ है द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट। तो एक एक करके हम इन सारे एक्ट को देखेंगे और इसमें कवर करेंगे। अब जैसे सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 को। इसमें 1948 का एक्ट है। ये 1947 में बनकर 1946 में ये बनकर तैयार हुआ, 1948 में ये लागू हुआ था। जैसे हम देखते हैं नेक्स्ट, बट देयर आर लैक ऑफ हेल्थ और एंड अनएम्प्लॉयमेंट सेक्शन। लेकिन जब ये एक्ट बना तब इसमें बहुत सारे लैकिंग थी, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट और हेल्थ से रिलेटेड। इसलिए 1928 में रॉयल कमीशन ने एक सजेशन दिए और एक कमेटी बनी। लेकिन 1928 के बाद 1928 आया, इस पर रॉयल कमीशन जो है उन्होंने कुछ सजेशंस दिए। चलिए देखते हैं क्या थे वो। उन्होंने इसमें क्या करा, उन्होंने इसमें लेबर मिनिस्टर हेल्ड, इसके बाद एक लेबर मिनिस्टर हेल्ड कॉन्फ्रेंस। इसके बाद 1940 में लेबर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई, फिर सेकंड कॉन्फ्रेंस 1941 में हुई। उसके बाद इस कॉन्फ्रेंस में एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया गया, जो थे BN आदारकर जी, जो इस फोटो में दिख रहे हैं। उनसे कहा गया कि आप एक रिपोर्ट बनाइए हेल्थ और इंश्योरेंस पर, और इसके बाद इस रिपोर्ट को उन्होंने 1944 में 1944 में सबमिट किया। इसके बाद क्या हुआ, जो मेजर्स मुरैक स्टार्क एंड रघुनाथ रॉय थे, इन्होंने भी ये बहुत ही बड़े प्रोमिनेंट जूरिस्ट थे। इन्होंने भी जो आदारकर जी ने जो रिपोर्ट बनाई थी उस रिपोर्ट का एग्जामिन किया, और 1945 के जो